बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 लेसन 2 बुक का जो स्टोरी लेसन है, इसमें एक स्टोरी है, उसका वो उसका लेसन है आज। इससे पहले हमने लेसन 2 किया था, पोइट्री का एक पार्ट था पोइम के लिए, लेकिन ये लेसन 2 से मुराद है कहानी का नंबर 2। नाइट इन जून हमने लास्ट किया। आज हम कर रहे हैं पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। पिप बच्चे का नाम है, मीट्स में नाम मिलता है, कॉन्विक्ट में ना कैदी। पिप एक कैदी से मुलाकात। स्टोरी में जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको देखिए एक नज़र। वर्ड्स टू नो: बैटरी, अ फोर्ट यानी एक किला, ब्लैकस्मिथ लोहार को कहते हैं, अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल यानी एक ऐसा आदमी जो लोहे से मुख्तलिफ औजार बनाता है, चर्च यार्ड, एन एरिया अराउंड चर्च, चर्च के इर्द गिर्द एरिया जहां पर आप दफनाते हैं लोगों को, कोर्स रफ, कन्विक्ट प्रिजनर जो स्टोरी का नाम है, फाइल इसको रेती को कहते हैं। फाइल ये वो चीज़ होती है जिसको जो कारपेंटर है या जो लोहे का काम करने वाले लोग हैं वो इससे सख्त चीज़ों को काटते भी हैं और स्मूथ भी करते हैं। अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज्ड टू कटिंग और स्मूथनिंग हार्ड मटेरियल। ग्रब, अ स्लैंग वर्ड फॉर ईट, फॉर फूड। ये एक स्लैंग वर्ड है। स्लैंग वर्ड होता है जो रूटीन का वर्ड नहीं हो, लेकिन उसको हम ऐसे ही उसको हम रिवाज पा गया आपके बोलने में। ग्रब, मार्श, मार्श कहते हैं दलदल के इलाके को जहां पानी और मिट्टी मिलके गंदी सी जगह बन जाए। अ वेट लैंड एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे बीच में उगे हो और वहां पे दलदली सा इलाका बन जाए। नेटल एक तरह की वीड है, छोटी झाड़ी जैसी, बुश जैसा पौधा, जड़ी बूटी सी है। दैट स्टिंग्स स्किन, जो स्किन के साथ चिपक जाती है जब उसको टच होती है। ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स वफात पा चुके हों। रेवेंसली, रेवेंसली देखिए, आर ए रे वी ई एन वेन, आप इसको तोड़ के पढ़ सकते हैं, रेवेंसली। इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा, रेवेंसली किसी चीज को बहुत ज्यादा भूख से खाना। ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, जैसे बंदा लालच और भूख से खाता है। टोम्बस्टोन, कबर का कतबा जिसे उर्दू में कहते हैं, अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव, जो कबर के पीछे लगा होता है। वेदरकॉक, एक मुर्गा सा आपने अक्सर देखा होगा कहीं कहीं लगा हुआ, जो कि हवा का रास्ता बताता है कि हवा इस रुख की चल रही है। अ डिवाइस इन शेप ऑफ कॉकरोल यूज्ड टू शो विच वे अ विंड इज ब्लोइंग, कि हवा किस रुख को चल रही है। वाइल्डरनेस, अ नेचुरल स्पेस दैट हैज नो शेप, एक ऐसी नेचुरल जगह जिसकी कोई शेप नहीं है और लिव्ड इन बाय पीपल, या यहाँ जहाँ कोई लोग भी नहीं रहते। माई फादर्स फैमिली नेम इज प्रेप, मेरे वालिद का जो खानदानी नाम था हमारा वो प्रिप था। एंड माई फर्स्ट नेम इज फ्लिप, और मेरा जो नाम था वो फ्लिप था। बट एज अ चाइल्ड, लेकिन बच्चा होते हुए, आई कुडंट से ईदर, मैं कोई नाम भी नहीं बुला सकता था। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, इसलिए मैं खुद को पिप कहता था। एंड देन सो डिड एवरीवन एल्स, और इसी तरह हर आदमी मुझे पिप कहने लगा, इसी तरह हर शख्स कहता था। I say that my name is Prep because
That's what is written on my father's tombstone. मैं खुद का फैमिली नाम ट्रिप इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये मेरे वालिद के कतबे पे लिखा हुआ था. एंड इट इज़ वॉट, और ये इसलिए भी है कि माई सिस्टर टोल्ड मी, मेरी बहन मुझे ये बात बताती है. माई सिस्टर इज़ मैरिड, मेरी बहन शादीशुदा है. टू अ ब्लैक स्मिथ, एक लोहार के साथ उसकी शादी हुई है. ही लिव्ड इन अ मार्शी एरिया, वो एक ऐसे एरिया, वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया, हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो ज़रा दलदली सा इलाका है. डाउन बाय द रिवर, रिवर के किनारे. अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, जो समंदर से कुछ मील दूर है. वन डे, एक दिन. आई स्टूड इन द चर्च यार्ड, मैं चर्च यार्ड यानी चर्च का इलाका जहाँ पे ईसाई इबादत करते हैं उसे चर्च कहते हैं. चर्च यार्ड उसका सहन. आई स्टूड इन द चर्च यार्ड एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट टूमस्टोन एट द डार्क फ्लैट वाइडनेस बियॉन्ड द चर्च. एक रात मैं अपने वालिद की कब्र के कतबे के पास खड़ा था. उसके इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा था. Our marshes were crisscrossed and ditches and mounds. वहाँ जो दलदल मार्श कहते हैं, जो दलदली सा इलाका था, उसके अंदर मट्टी और पानी मिलके ऐसे ऊपर नीचे होके उन्होंने ऐसी शक्लें बनाई हुई थी जैसे कहीं खड्डा हो और कहीं ऊपर छोटे छोटे से सूखी मट्टी के ढेरियां सी लगी हुई हों. डिचेस एंड मोन्ड्स. In the distance, I could see the grey line of river and then far away the sea. और वहाँ से खड़े होके मुझे रिवर भी नज़र आता था और काफ़ी दूर समंदर भी नज़र आता था. It was a cold day. ये एक सर्द रात थी. ठंडी, सख्त और सर्द रात थी. The grey land and the grey sky made me feel sad. इस ठंडे मौसम ने और ठंडे ग्रे स्काई ने और सुरमई सी ज़मीन और सुरमई आसमान ने मुझे और भी अफसुर्दा कर दिया था. I suddenly replied that I was an orphan and began to cry. क्योंकि मुझे एक आवाज़ आई कि मैं यतीम हूँ और ये सोचकर मुझे रोना आ गया. मैं रोने लगा. Hold your noise, अपनी आवाज बंद करो. Cried a terrible voice, एक बड़ी सख्त आवाज आई. It came from a man who had just stepped out from behind the gravestone. ये एक आदमी था जो कब्र के कतबे के पीछे से उठकर आया था. Keep still, हरकत मत करो, और आई विल कट योर थ्रोट, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा. दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, यह आदमी डरा रहा था. ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ्स एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग. इसका गंदे से ग्रे से कलर, सुरमई से रंग के इसने कपड़े पहने हुए थे और उसकी टांग पे चेन यानी संगली बंधी हुई थी. ही वॉज एन एस्केप्ड विक्टिम, वो एक भागा हुआ मुजरिम था. एस्केप में ना भागा हुआ. ही वॉज एन एस्केप्ड विक्टिम. हिज शूज वर ब्रोकन, उसके जूते टूटे हुए थे. एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, और उसने अपने सर के इर्द गिर्द एक पुराना सा कपड़ा बांधा हुआ था. ही वॉज डर्टी, वो गंदा था. फ्रॉम बींग सोक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डचेस, जैसे गंदे पानी के जो गहरे गहरे गड्ढे बने होते हैं उनके अंदर से उसके कपड़े डूबे हुए हों. ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम द नेटल्स एंड स्टोन, उसके कपड़ों के ऊपर स्टोन्स और वो जड़ी बूटियां चिपकी हुई थी.
ही लिम्प्ड, वो लंगड़ा रहा था, ही शिवर्ड, वो कांप रहा था, एंड ग्लेयर्ड, और घूर रहा था, एंड ग्राउल्ड, और ऊंची आवाज से बोल रहा था। हिज टीथ चैटर्ड, उसके दांत आपस में बज रहे थे, इन हिज हेड एज ही गेज्ड मी बाय द चिन, एंड ही सीज्ड मी बाय द चिन, उसने मुझे मेरी चिन के ऊपर से पकड़ लिया और मुझे काबू कर लिया। और जिस वक्त उसने काबू किया तो उसके दांत जो हैं चैटर्ड हो रहे थे, यानी आपस में बज रहे थे। ओ डोंट कट माई थ्रोट सर, यानी अब ये बच्चा बोल रहा है कि ओ सर मेरा गला मत काटे। आई प्लेडेड इन टेरर, मैंने एक मिन्नत की खौफ से। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ, सेड द मैन क्विक, आदमी ने जल्दी से कहा। पिप सर। वंस मोर, एक दफा फिर बताओ, सेड द मैन। स्टेयरिंग एट मी लाउडर, उसने ऊंची आवाज से कहा और मुझे घूरने लगा। पिप पिप सर। शो मी वेयर यू लिव, मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो, सेड द मैन, आदमी ने कहा। पॉइंट आउट द प्लेस, उस तरफ इशारा करो। आई पॉइंटेड टू वेयर अवर विलेज ले, मैंने उस तरफ इशारा किया जिस तरफ हमारा गांव था। अ माइल फ्रॉम द चर्च, चर्च से तकरीबन 1 मील दूर। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, उस आदमी ने मुझे बहुत करीब से देखा। देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन, फिर उसने मुझे उठा के उल्टा कर दिया, यानी पाँव से पकड़ के सर नीचे को लटका दिया। एंड एम्प्टेड माई पॉकेट्स, और मेरी जेबें खाली कर दी। देयर वॉज नथिंग, उनमें कुछ नहीं था। इन देम बट पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन एक रोटी का टुकड़ा था। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइट इटसेल्फ, उल्टा जो चर्च मुझे नजर आ रहा था उस वक्त सीधा हो गया। व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टूम्बस्टोन, जब उसने मुझे एक कब्र के कतबे पे बैठा दिया। आई सैट ट्रेम्बलिंग व्हाइल ही एट द ब्रेड रेवेंसली, आई सैट ट्रेम्बलिंग, मैं बैठा, टेरेबल होता है बहुत ज्यादा खौफजदा होना, मैं बहुत ज्यादा डर रहा था जब वो बहुत बुरे तरीके से वो ब्रेड का पीस खा रहा था। रेवेंसली, रेवेंसली ऐसे खाना जैसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई हो। नाउ लुक हियर, इधर देखो, सेड द मैन, आदमी ने कहा। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? देयर सर, सेड आई, वहां है सर, मैंने कहा। द मैन जंप्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन, उस आदमी ने छलांग लगाई और थोड़ा सा भागा। बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तब वो रुका और उसने अपने शोल्डर से देखा। देयर सर, यानी शोल्डर से मुड़ के उसने उस बच्चे की तरफ देखा ना। देयर सर, आई टिमिडली सेड, पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन, मैंने उसकी तरफ इशारा किया, कब्र के कतबे की तरफ, टॉम्बस्टोन की तरफ, कि उसमें है मेरे वालिद, यानी उसने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं। ओह सेड द मैन, आदमी ने कहा, ओह यानी अफसोस का इजहार किया। सो हु डू यू लिव विद, तुम किसके साथ रहते हो? इफ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें रहने दूं, विच आई हैवंट मेड माई माइंड अबाउट, जिसके बारे में कि मेरा दिमाग अभी नहीं सोच रहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। माई सिस्टर सर, मिसेस जो ग्रेगरे, वाइफ ऑफ जो ग्रेगरे द ब्लैक स्मिथ सर, यानी उसने बताया कि मेरी सिस्टर जो है उसकी शादी एक हुई है लोहार से जिसका नाम है मिस्टर ग्रेगरे। ब्लैक स्मिथ, आह सैड ही लुक्ड डाउन एट हिज लेग, उसने कहा लोहार, और उसने अपने नीचे मुड़ के टांग की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स, मेरी तरफ और अपनी टांग की तरफ बहुत बार देखने के बाद, ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, उसने मुझे दोनों हाथों में उठा लिया, जैसे छोटे बच्चे को नहीं उठाते, एंड टिल्टेड मी बैक, और मुझे पीछे की तरफ को उछाला, एज फार एज ही कुड
होल्ड मी, जितनी देर तक जहां तक वो मुझे पकड़ सकता था. देन ही स्टार्टेड इनटू माय आईज देन ही स्टेयर्ड इनटू माय आईज तब उसने मेरी आंखों में घूरा. नाउ लुक हियर, इधर देखो. ही सेड, आई नीड टू डिसाइड इफ आई विल लेट यू लिव. मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं. डू यू नो व्हाट अ फाइल इज? क्या तुम्हें पता है कि रेती, फाइल कहते हैं रेती को, कि रेती किसे कहते हैं? यस सर. एंड यू नो व्हाट ग्रब इज? और तुम्हें पता है ग्रब किसको कहते हैं? ये स्लैंग वर्ड है आपके फूड के लिए. यस सर. आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर. हर सवाल के बाद वो मुझे थोड़ा सा और ऊपर उठाता. दिस मेड मी फील हेल्पलेस. इस चीज ने मुझे हेल्पलेस बना दिया था. आई वॉज इन डेंजर, मैं खतरे में था. यू गेट मी अ फाइल, तुम मुझे एक फाइल दोगे? ही टाइटल्ड मी अगेन ही टिल्टेड मी अगेन. उसने मुझे दोबारा टिल्ट किया, मोड़ा, ऊपर को किया. एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे एक खाना दोगे. ही टिल्टेड मी अगेन. उसने मुझे फिर ऊपर किया, मोड़ा यानी. यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीजें मेरे लिए लाओगे. ही टिल्टेड मी अगेन. और आई विल हैव यू हर्ट एंड आई विल आई विल आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट. अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा कलेजा, जिसे हम कलेजी कहते हैं, वो बाहर निकाल दूंगा. ही टिल्टेड मी अगेन. उसने मुझे दोबारा टिल्ट किया, मोड़ा, उछाला. इट वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड होप्ड दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी. ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफ दिलाने वाला था, लेकिन उम्मीद थी कि वो मुझे गिराएगा नहीं. आई क्लंग टू हिम, मैं उससे चिपक गया. विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, यानी मैंने उसको चिमड़ा अच्छी तरह मजबूती से पकड़ लिया. ही डिप्ड मी बैकवर्ड, उसने मुझे पिछली तरफ को उछाल दिया. एंड रोल्ड मी राउंड, और मुझे जमीन पर रोल कर दिया. सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट ओन वेदर कॉक. देन टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉमस्टोन, तब उसने मुझे दोबारा टॉमस्टोन पे बिठा दिया. ही वेंट ऑन, और वो आगे चला. अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह सुबह ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, तुम वो फाइल और ग्रब यानी खाना और रेती, मेरी रेती से उसने अपनी वो जंजीर काटनी थी, और ग्रब वो भूखा था क्योंकि वो भाग के आया था, उसने कुछ खाना था, यानी बचा कुचा खाना. और रेती तुम मेरे लिए लेकर आओगे. उसके जहन में था कि इसका जो बहनोई है वो ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, जो उसके सामान से ये चीजें ले आएगा. यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तुम ये दोनों चीजें मेरे लिए लाओगे. एंड दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, एट दैट ओल्ड बैटरी, और उसने उसको बताया कि वो जो फोर्ट है ओल्ड बैटरी, वहां के पे तुम ये चीजें लेकर पहुंचोगे. इफ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, आई विल लेट यू लाइव, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा. इफ यू फेल, अगर तुम फेल हो गए, और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, और मेरे बारे में किसी को भी बताया, देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टॉर्न आउट, तो मैं तुम्हें फाड़ के तुम्हारे दिल, अंदर से दिल और तुम्हारा जिगर निकाल लूंगा. रोस्टेड एंड ईटन, उसको रोस्ट करूंगा और खा जाऊंगा. नाउ आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूं. देयर इज अ यंग मैन, यहाँ एक और जवान आदमी है. हाइडिंग विद मी, मेरे साथ छुपा हुआ है. इन कंपेयरिंग विद मी, अगर तुम उसका मेरे साथ मुकाबला करो, आई एम एन एंजल, मैं एक फरिश्ता हूं. यानी वो बता रहा है कि जो मेरे साथ दूसरा आदमी यहाँ छुपा हुआ है वो इतना बुरा है कि अगर तुम उसका मेरे साथ मवाजना करो तो मैं तो उसके मुकाबले में एक फरिश्ता हूं. मैं तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा. That young man can hear you now, वो
जवान आदमी अब तुम्हें सुन सकता है। दैट यंग मैन हैज अ सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय। उस आदमी को पता है कि एक लड़के तक कैसे पहुंच जाना है। एंड एट दिस हार्ट एंड एट हिज हार्ट एंड हिज लिवर, यानी उस बच्चे तक उसने कैसे पहुंचना है, उसका दिल और उसके लिवर तक कैसे आना है। उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि वो आदमी सीक्रेट है, सीक्रेटली ये जानता है कि किसी बच्चे ने अगर कहना ना माना तो उसका दिल और जिगर कैसे निकाल लेना है। यानी अ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन। कोई लड़का उसको अपने आप को उस यंग मैन से, उस आदमी से बचा नहीं सकता। अ बॉय में लॉक हिज डोर। बेशक वो बच्चा अपना दरवाजा बंद कर ले। मे बी वार्म इन बेड। बेशक बेड में छुप जाए, चला जाए। मे टक हिमसेल्फ अप। बेशक अपने ऊपर चादर कर ले। मे ड्रॉ अ क्लॉथ ओवर हिज हेड। बेशक अपने सर के ऊपर से कपड़ा ओढ़ ले। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ। बेशक वो समझे कि मैं बहुत आराम में हूं और सेफ हूं और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली creep his way to him and tear him open। लेकिन वो आदमी बहुत आराम से रेंगता रेंगता उस बच्चे तक पहुंच जाता है, लड़के तक पहुंच जाता है और उसको चीड़ फाड़ कर देता है। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट। मैंने उस आदमी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रखा हुआ है इस लम्हे। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड, और ये मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है उसको रोकना। दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड। तुम्हारे अंदर तक पहुंचने से उसको रोकना बहुत मुश्किल है। नाउ व्हाट डू यू से। नाउ अब व्हाट डू यू से, तुम अब क्या कहते हो। यानी अब इतना डराने के बाद उस बच्चे को पूछ रहा है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे चीजें ला दोगे या नहीं। प्रॉमिस मी योर लाइफ। अपनी जिंदगी की कसम खा के मुझसे वादा करो। सेड द मैन, आदमी ने कहा। आई प्रोमिस्ड, मैं वादा करता हूं। एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टोम्बस्टोन, और उसने मुझे कब्र के कतबे के ऊपर से नीचे उतार दिया। नाउ ही वेंट ऑन, अब वो चला गया। रिमेंबर दैट प्रॉमिस। नाउ ही वेंट ऑन, और वो जब जाने लगा तो रिमेंबर दैट प्रॉमिस एंड रिमेंबर दैट यंग मैन। और जाते जाते उसने कहा कि अपना वादा याद रखना और उस यंग मैन को याद रखना, उस जवान आदमी को जिससे उसने उसको डराया था। एंड गेट होम, और घर जाओ। गुड नाइट सर, आई स्टेमर्ड। उसने बड़ा डरते डरते, मतलब टूटे फूटे अल्फाज में कहा गुड नाइट, यानी उसे कहे नहीं जा रहे। स्टेमर्ड में ना ऐसी आवाज जो आपके मुंह से निकल नहीं सक रही। आई स्टैमर्ड यानी मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे गुड नाइट की। इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत लंबी रात थी। सैड ही, उसने कहा। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श। उसने कोल्ड, ठंडी, गीली और यानी फ्लैट दलदल को देखा। आई विश आई वॉज अ फ्रॉग। मैंने सोचा था कि मैं एक फ्रॉग होता, और एन ईल, और वो एक छोटी सी गंदी सी मछली होती है ना, और मैं या ईल होता। ही हग्ड हिज, ये तमाम बातें वो आदमी कह रहा है जो भागा हुआ है जेल से। ही हग्ड हिज शटरिंग्स बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स। उसने अपनी पूरे जिस्म को अपने बाजुओं में पकड़ लिया। एज इफ टू होल्ड हिमसेल्फ टूगेदर, जैसे वो अपने आप को पूरा इकट्ठा करके पकड़ रहा है। एंड लिम्प्ड टूवर्ड्स द लो चर्च हॉल, और लंगड़ाता हुआ चर्च हॉल की तरफ चल पड़ा। ही गॉट ओवर इट स्लोली, वो इसके तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ड एंड स्टिफ, जिसकी टांगे सो गई हों और अकड़ी हुई हों। एंड देन टर्न्ड राउंड टू लुक फॉर मी, और फिर उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा टर्निंग, मुड़ते हुए, आई वॉज फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा डर गया। एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग,
और बगैर रुके हुए घर की तरफ भाग गया। ये भी एक स्टोरी है। adopted a great acceptations by the चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन राइटर का नाम है। ग्रेट एक्सेप्टेशंस, बड़ी तवक्कुआत से ये कहानी का नाम था। उस बुक का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, स्टोरी का नाम। वहां से इसका ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है। अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन है? चार्ल्स डिक्सन। चार्ल्स डिक्सन 1812 में पैदा हुआ और 1870 में वफात पा गया। इज नोन एज अ ग्रेटर राइटर ऑफ द विक्टोरियन इरा। वो विक्टोरियन इरा का बहुत अच्छा राइटर माना जाता था। ही रोट अ ह्यूज नंबर ऑफ नॉवेल्स, उसने बहुत से नॉवेल्स लिखे एंड स्टोरीज और कहानियां लिखी दैट वर वेरी पॉपुलर इन हिज लाइफ टाइम, जो उसकी ज़िंदगी में ही बहुत मशहूर हो गई। एंड दैट रिमेन्स पॉपुलर टू दिस डे, और वो आज तक मशहूर हैं। ही वॉज नोन फॉर क्रिएटिंग वंडरफुल कैरेक्टर्स, वो नए नए वंडरफुल हैरान कुन किरदार बनाने में बड़ा मशहूर था। डिकन्स किरदार होते हैं कि आपने कहानी लिखी और उसमें एक नया मेंबर बनाया और उसको किसी डायलॉग की वजह से, किसी अपनी क्रूअलिटी की वजह से, किसी भी एंगल से उसको मशहूर कर दिया। डिकन्स वांटेड द वर्ल्ड ही लिव्ड इन इनटू चेंज फॉर द बेटर। डिकन्स चाहता था कि वो जिस दुनिया में रहता है उसको अच्छी जिंदगी में चेंज करे, अच्छाई की तरफ चेंज करे। ही कैंपेन्ड फॉर चिल्ड्रन राइट, वो बच्चों के हकूक, उनकी तालीम, एंड द रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी की बेहतरी, टू मेक इट मोर इक्वल, कि उसमें मोर इक्वल मीन्स गुर्बत और अमारत, अच्छाई और बुराई, जो बहुत तफरीक होती है, तबकाती तफरीक जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा वो इक्वल कर सके अपने लिखाई से, अपनी किताबों से, अपनी कहानियों से। यानी कि उसकी कैंपेन थी बच्चों के राइट्स के लिए, एजुकेशन के लिए। चार्ल्स डिकन की ये स्टोरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने चार्ल्स डिकन की स्टोरी पढ़ी है, पिप मीट अ कॉन्विक्ट, एक मुजरिम था भागा हुआ। इसको पढ़ेंगे आप 10-15 बार पढ़ेंगे, उसके बाद मैं ये शुरू करवाऊंगी आपको इसकी एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज इसलिए किया, इतने दिन से आपको अगली स्टोरी पे मैं इसलिए नहीं लेकर गई थी कि आपका ये मामला जो है, आप पहले रीडिंग करें और रीडिंग करने के बाद उसको इतनी बार रीडिंग करें कि आप ये समझें कि आपको लेसन जो है ना ज़बानी याद होना शुरू हो गया। टीचर तो बाद में बोलें, आप उनसे पहले बताएं कि इस स्टोरी में ये यूं हुआ था। इस स्टोरी को मेरी की हुई रीडिंग के साथ 4, 5, 6 बार सुनिए, फिर इसको बंद कीजिए और अपनी बुक खोलिए और 4, 5, 6 बार पढ़िए, और जहां से नहीं आती उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दोबारा फिर सुनिए, फिर आपको एक ही बार सुनने में सब समझ आ जाएगा। मैं बच्चों में फिर आपसे उम्मीद करती हूँ और बहुत ख्वाहिश करती हूँ, और मेरे अंदर ये बहुत ख्वाहिश है कि आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और इसके ऊपर कंट्रोल कर लें। स्टोरी रीडिंग पे कोई ये नहीं कह सके कि इस बच्चे को रीडिंग नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।